हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के लंग्स, उसकी बनावट और उसको काम कैसे करता है उसके बारे में और कौन कौन सी कॉमन डिसीज़ जो है वो आपको पढ़नी है उसके बारे में बात की थी। आपने वीडियो नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन और आई बटन में लिंक दिया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम कॉमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, खास करके लंग्स जो है, उसकी डिसीज़ के अंदर क्या कॉमन साइन एंड सिम्टम जो है वो नज़र आएंगे और साथ ही साथ असेसमेंट जो है वो क्या करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कॉमन साइन एंड सिम्टम की अगर बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसीज़ की, सभी टोटल डिसीज़ है उसके कॉमन साइन एंड सिम्टम क्या नज़र आएंगे। तो एक तो पहला तो क्या होता है कि पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होने पर क्या होगा कि म्यूकस जो है उसका एक्सेस प्रोडक्शन होगा, मतलब म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, म्यूकस ज़्यादा बनेगी और ज़्यादा म्यूकस बनने के कारण से वो क्या होगी, एक्सपेल आउट होगी। मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करेगा, उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा और उसके लिए वो क्या करेगा, फोर्स के साथ एयर को बाहर भेजेगा और उसी कंडीशन को हम कहते हैं कफिंग, मतलब खांसी कहते हैं। तो पहला कॉमन साइन जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम की सभी डिसीज़ के अंदर वो होता है कफ या खांसी आना। खांसी जो होती है वो ज़्यादातर क्या होता है, कफ में स्पुटम आता है, मतलब बलगम के साथ खांसी आती है, क्योंकि कुछ भी होने पर, इन्फेक्शन होने पर या और कोई प्रॉब्लम होने पर वहाँ पर क्या होगा, म्यूकस का प्रोडक्शन होगा और वही म्यूकस जो होगा वो वापस मुंह के द्वारा बाहर आएगा, तो कफ आएगा और बलगम आएंगे। सेकंड चीज़, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम होने पर क्या होगा, यहाँ पर एयर जो है वो अंदर एंट्री प्रॉपर नहीं करेगी। सेकंड चीज़ क्या हो सकती है कि एल्विलाई के अंदर जो गैसों का एक्सचेंज है वो प्रॉपर नहीं होगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन बराबर नहीं जाएगा, जिससे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जिससे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगी, बॉडी क्या करेगी, ऑक्सीजन की डिमांड करेगी और उसके कारण से वो प्रेशर किस पे डालेगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर कि लंग्स जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे, उसके कारण से उसको ब्रीथिंग के अंदर, मतलब रेस्पिरेशन के अंदर उसको प्रॉब्लम होगी, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, पूरी एयर वो अंदर लंग्स नहीं ले पाएगा और रेस्पिरेशन रेट जो एक तरह से बढ़ेगी या ब्रीथिंग के अंदर डिफिकल्टी होगी। ब्रीथिंग में डिफिकल्टी, उसको डिस्निया कहते हैं। तो लंग्स की सभी डिसीज़ के अंदर डिस्निया जो है एक कॉमन सिम्टम जो है वो नज़र आएगा। डिस्निया होते क्या होगा, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जैसे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी वो क्या करेंगे, बॉडी टिश्यू ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे, मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए ये करेंगे। उसके लिए क्या होगा कि ब्रेन जो होगा वो सीधा क्या कहेगा, एक तो लंग्स को कहेगा कि आप अपनी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ाओ, मतलब स्पीड जो है उसको बढ़ा दो ताकि बॉडी टिश्यू जो है उसको ज़्यादा ऑक्सीजन मिले, और दूसरा वो हार्ट को कहेगा। और उसके कारण से क्या होगा, एक तो रेस्पिरेशन रेट जो है, जो नॉर्मली एडल्ट के अंदर 12 से 16 होती है, वो रेट क्या होगी, इंक्रीज होगी, मतलब बढ़ जाएगी। तो रेस्पिरेशन रेट जो है वो एक तो इंक्रीज होगी। रेस्पिरेशन रेट अगर इंक्रीज होगी मतलब लंग्स को ब्लड यदि ज़्यादा जाएगा, तो वो कब ज़्यादा जाएगा, जब हार्ट जो है वो ब्लड ज़्यादा पंप करेगा तब। तो उसके कारण से हार्ट रेट जो है वो भी इंक्रीज होगी, तो टेकिपनिया होगा और उसके साथ ही साथ क्या होगा, टेकिकार्डिया भी होगा। तो एक ये सिम्टम जो होता है वो भी लंग्स डिसीज़ के अंदर कॉमन होता है। अगला क्या होगा, लंग्स जो है उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा। प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं पहुंचेगी, और जब ब्लड में ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं है तो सेल और टिश्यू को भी पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और सेल टिश्यू को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण से वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, मतलब टिश्यू और सेल के अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन जो है उसकी कमी हो जाएगी और उसके कारण से उसका जो कलर होता है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, एक तरह से ब्लू कलर का हो जाएगा और उसी को साइनोसिस कहा जाता है। तो लंग्स की डिसीज़ के अंदर एक साइनोसिस जो होता है वो भी एक कॉमन साइन होता है जो नज़र आता है। अगली प्रॉब्लम, लंग्स जो है उसमें कोई भी प्रॉब्लम होने पर, इन्फ्लामेशन होने पर क्या होगा, लंग्स कहाँ होता है, चेस्ट के अंदर, और बॉडी में जब भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है हमें क्या होता है, पेन होता है। तो यहाँ पर भी लंग्स में यदि प्रॉब्लम है तो वहाँ पेन होगा, मतलब चेस्ट के अंदर पेन होगा, तो चेस्ट पेन होगा। ज़्यादातर ये चेस्ट पेन जो होता है वो इंस्पायरेशन जो करते हैं उस टाइम और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के टाइम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो एक तो चेस्ट पेन एक कॉमन सिम्टम जो है वो भी इसमें नज़र आएगा। अगला सिम्टम क्या नज़र आ सकता है, एक्सेसिव फटीग, क्योंकि बॉडी जो है वो वर्क करती है ऑक्सीजन के द्वारा और उससे ही एनर्जी बनती है। अब यहाँ लंग्स में कुछ भी प्रॉब्लम होने पर, कोई भी डिसीज़ होने पर ऑक्सीजन जो है उसकी सप्लाई नहीं हो पाएगी और बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी। जैसे ही बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी, सेल जो है या टिश्यू के जो सेल होते हैं वो भी क्या करेंगे, रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, मतलब एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, और एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होने के कारण से क्या होगा, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा थकान लगेगी, उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होगी, मतलब फटीग और वीकनेस जो है वो भी एक लंग्स डिसीज़ का एक कॉमन सिम्टम हो जाएगा। अगली प्रॉब्लम क्या होगी, यदि रेस्पिरेटरी ट्रैक में कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, स्पाज्म हो रहा है, फ्लूइड कलेक्शन हो रहा है या नैरोइंग हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो उसके कारण से क्या होगा कि नॉर्मल एयर एंट्री करती है और एक्सेल कर रही है,
ठीक है। यदि एयरवे अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, सिकुड़ रहा है, तो उसके कारण से जो नॉर्मल साउंड जो है, एयर की एंट्री और एग्जिट का साउंड जो है उसमें बदलाव आएंगे। ठीक है, वैसे ही जैसे विसल की तरह, जैसे पाइप से हवा निकल रही है इजी वे में, लेकिन यदि ऑब्स्ट्रक्शन कुछ आ रहा है, बांसुरी में ऑब्स्ट्रक्शन आने पर आवाज़ सुनाई देती है, ठीक वैसे ही एयरवे में कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हुई, म्यूकस है, कंस्ट्रक्शन हो गया किसी कारण से, तो उसके कारण से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, अवरोध आएगा, और उसके कारण से वहाँ पर साउंड सुनाई देगी। कुछ साउंड सुनाई देती है अलग प्रकार की, जैसे विजिंग साउंड जो है वो सुनाई देगी। जब ब्रीथ इन करता है या ब्रीथ आउट करेगा उस समय ये हाई पिच साउंड होता है। एक रोंती साउंड जो है वो सुनाई देती है, ये लो पिच साउंड होता है, जिससे स्नोरिंग जो है, खर्राटे जैसी साउंड सुनाई देती है। इसके अलावा एक स्ट्राइडर साउंड जो है वो सुनाई देता है, ये बुलबुले जैसी साउंड होती है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के दौरान सुनाई देती है, जैसे पानी के अंदर बुलबुल उठ रहे हैं, वो जब लंग्स के अंदर फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है, जैसा निमोनिया के अंदर है, तो उस कंडीशन के अंदर तो कुछ साउंड जो है वो सुनाई देंगे। ये हो गए कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम जो लंग्स जो है उसकी डिसीज़ के अंदर दिखाई देते हैं, जो कि लगभग सभी डिसीज़ के अंदर कॉमन होते हैं। अगला है असेसमेंट। तो लंग्स डिसऑर्डर जो भी हो रहे उसमें असेसमेंट क्या रहेगा। कॉमन असेसमेंट की बात करते हैं हम, तो उसमें सबसे पहले तो आ जाएगा हिस्ट्री। पेशेंट जो है उसकी हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री, दो हिस्ट्री लेंगे उसकी, एक तो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री लेनी है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में उसको प्रीवियसली कोई डिसीज़ तो नहीं हुई थी लंग्स रिलेटेड, या कोई ट्रीटमेंट तो नहीं लिया था, उसके बारे में पूछना है। दूसरा है इसकी प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, और प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में उसकी प्रेजेंट चीफ कंप्लेंट जो भी है, उसको जो जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो पूछनी है। मतलब इसमें कॉमन जो भी सिम्टम आ रहा है उसको पूछना है। अगले इसकी सर्जिकल हिस्ट्री जो है वो पूछ लेनी है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है या उससे रिलेटेड कोई सर्जिकल हिस्ट्री तो नहीं है, प्रीवियसली कोई सर्जरी तो नहीं करवाई है, जिसे लोबेक्टोमी करवाई है, न्यूमेक्टोमी करवाई है, या थोरेकोसिंथेसिस जो प्रीवियसली करवा चुका है, तो उसके बारे में हम उसकी हिस्ट्री ले लेंगे। सेकंड जो रहेगा हमारा असेसमेंट का टूल वो रहेगा फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन जो रहेगा वो करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन जो मेथड जो है 5 मेथड हमने पढ़े उसके हिसाब से ही हमें करना है। सबसे पहला तो रहेगा इंस्पेक्शन करना है, हमें इंस्पेक्ट करना है, देखना है। इंस्पेक्शन के अंदर उसको कफिंग जो पैटर्न है उसको देखना है कि वो कफ कैसा आ रहा है। ठीक है। सेकंड चीज़, कफ के साथ स्पुटम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि स्पुटम आ रहा है तो स्पुटम जो है उसको हमें इंस्पेक्ट करना है, मतलब देखना है स्पुटम कैसा है। स्पुटम के अंदर फ्रेश ब्लड आ रहा है, इसका मतलब लंग्स कैंसर हो सकता है उसको, या फिर अल्सर जो है ब्रोंकस के अंदर, वहाँ पर अल्सर की कंडीशन हो सकती है। यदि ग्रीन स्पुटम आ रहा है इसका मतलब सीधा है कि उसको इन्फेक्शन है, न्यूमोनिया है, या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस सीओपीडी की कंडीशन भी हो सकती है। ब्राउनिश है अगर स्पुटम तो वो भी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या निमोनिया को इंडिकेट करता है। यदि येलो कलर का स्पुटम आ रहा है इसका मतलब वहाँ पर कोई न कोई पस का कलेक्शन हो रहा है। इसके अलावा यदि स्पुटम जो है वो फॉमी है या फ्रेडी आ रहा है, मतलब झागदार आ रहा है, इसका मतलब पल्मोनरी एडिमा की स्थिति उसमें हो सकती है। तो स्पुटम का टेस्ट करेंगे। उस स्पुटम को इंस्पेक्ट करने के बाद फिर अगला हमें उसके चेस्ट जो है उसको इंस्पेक्ट करना है कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दौरान चेस्ट जो है उसके अंदर मूवमेंट कैसी हो रही है। बैरल चेस्ट तो नहीं है, मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि बैरल चेस्ट जो है वो इंडिकेट करता है एम्फाइसीमा को, तो ये भी देख लेना है। इसके साथ ही उसकी जो ब्रीथिंग पैटर्न जो है उसको भी हमें इंस्पेक्ट करना है कि ब्रीथिंग कैसे कर रहा है, वो पर स्लिप ब्रीथिंग तो नहीं कर रहा है, डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग तो नहीं कर रहा है, एब्डोमिनल ब्रीथिंग तो नहीं कर रहा है, चेस्ट इनड्राइंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब ब्रीथिंग पैटर्न जो है उसको भी ऑब्जर्व करना है, इंस्पेक्ट करना है। अगला जो रहेगा मेथड वो रहेगा पाल्पेशन। तो पाल्पेशन करना है। पाल्पेशन के अंदर हमें उसका चेस्ट एक्सपेंशन जो है वो देखना है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दौरान। इंस्पायरेशन के दौरान चेस्ट एक्सपेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो सकता है कि लंग्स के अंदर कंसोलिडेशन हो रहा है उसके कारण से एक्सपेंड नहीं हो, तो ये भी एक देखना है। अगला परकशन करेंगे। परकशन में क्या करना है, हमें एक हाथ जो है वो चेस्ट के ऊपर प्लेस करना है और दूसरे हाथ जो है फिंगर से उसको टैप करना है और साउंड सुनने हैं। परकशन के अंदर साउंड सुनते हैं, कोई साउंड तो नहीं आ रहा है, जैसे हाइपर रिजोनेंस साउंड आ रहा है इसका मतलब एम्फाइसीमा हो सकता है, या कोई और साउंड तो नहीं आ रहा है, ये देखना है। यदि निमोथोरेक्स है या प्लूरल इफ्यूजन है तो उसमें डल साउंड जो है वो सुनाई देगा, तो ये साउंड जो है परकशन के द्वारा सुनने, एक असेसमेंट ये रहेगा। एक अस्कल्टेशन जो है वो करना है। अस्कल्टेशन के अंदर ब्रीथ साउंड जो है उसको सुना जाता है। स्टेथोस्कोप जो है उससे ब्रीथ साउंड जो है वो सुनने हैं कि ब्रीथ साउंड कौन से आ रहे हैं या कैसे आ रहे हैं। जैसे विजिंग साउंड तो नहीं आ रहा है, विजिंग साउंड हाई पिच साउंड होता है, विसल की तरह साउंड होता है, ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन या ब्रोंका जब कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है उस समय ज़्यादा आता है। रॉन्ची साउंड तो नहीं आ रहा है, रॉन्ची साउंड जो है विसल की तरह साउंड होता है लेकिन ये लो पिच साउंड होता है, और ये ब्रीथिंग आउट जो होता है उस समय ज़्यादातर ये सुनाई देता है। ये स्नोरिंग की तरह होता है, मतलब खर्राटे जैसा साउंड होता है।
एक स्ट्राइडर साउंड जो है वो देखना है, बुलबुले जैसे साउंड तो नहीं सुनाई दे रही है, ये व्हीजिंग और बुलबुले का मिक्स साउंड होता है। ये ज़्यादातर लंग्स के अंदर फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है पेरेन्काइमा के अंदर, जैसा कि निमोनिया के अंदर है, तो उसमें ऐसा साउंड जो है वो सुनाई देता है। तो लंग्स साउंड जो है वो अस्कल्टेशन के द्वारा हमें सुन लेने हैं। तो ये तो हो गया फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो। थर्ड जो होता है वो होता है इसके अंदर डायग्नोसिस, कि डायग्नोसिस जो है वो करना है, मतलब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या डायग्नोस्टिक मेथड हो जाएगा इसके अंदर। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर नॉर्मली असेसमेंट करने का तरीका होता है, टेस्ट होते हैं वो। उसमें सबसे पहला तो नॉर्मली ब्लड टेस्ट जो है या लेबोरेटरी टेस्ट वो करवाए जाते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर खास करके एक तो WBC काउंट जो है वो देखा जाता है। लंग्स की ज़्यादातर डिसीज़ के अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है और उसके कारण से WBC काउंट जो होता है वो ज़्यादातर बढ़ा हुआ रहता है। तो TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो एक डिफरेंशिएट ल्यूकोसाइट काउंट जिसको DLC कहा जाता है, ये देखना है। इसके अलावा ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जिसको कहते हैं, ये भी देखा जाता है क्योंकि इन्फ्लामेटरी कंडीशन के अंदर ये हाई मिलता है। इसके अलावा SGOT और SGPT जो है, ये दो टेस्ट जो है ये भी करवाए जाते हैं क्योंकि लंग्स टिश्यू डैमेज होने पर ये विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं, उसका प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा एक इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट जो है IgE एंटीबॉडी, उसका भी टेस्ट करवाया जाता है। तो ये जो है वो ब्लड टेस्ट एज पर डिसीज कंडीशन जो इसके हिसाब से करवाए जाते हैं। सेकंड जो टेस्ट करवाया जाता है वो है PFT, जिसको पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहा जाता है। इसको स्पायरोमेट्री भी कहा जाता है। इस पर स्पायरोमीटर होता है, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी सहायता से लंग्स जो है उसके विभिन्न प्रकार के वॉल्यूम जो है वो चेक किए जाते हैं और उसके द्वारा ही लंग्स जो है उसकी फंक्शनिंग जो है कि नॉर्मल फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका असेसमेंट किया जाता है। PFT या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। एक चेस्ट एक्सरे जो है वो लिया जाता है, चेस्ट का एक्सरे लिया जाता है कॉमनली, और उस एक्सरे के अंदर कैविटेशन तो नहीं हो रहा है, लंग्स में कंसोलिडेशन तो नहीं हो रहा है, या लंग्स जो है उसके अंदर एब्सेस तो नहीं है, ये पूरी चीज़ें जो है। इसके अलावा ब्रोंकस जो है उसका डायलेटेशन तो नहीं हो रहा है, ये चीज़ें जो है उस एक्सरे के अंदर देखी जाती है। तो चेस्ट एक्सरे वो भी कॉमन होता है सभी लंग्स डिसीज के अंदर। एक होता है ABG एनालिसिस, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, क्योंकि नॉर्मली लंग्स का काम होता है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को मिक्स करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। तो ब्लड के अंदर मेनली आर्टेरियल ब्लड जो होती है उसके अंदर जो गैस जो है उसका एनालिसिस जो है, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका पार्शियल प्रेशर जो है वो चेक किया जाता है। इसके अलावा इसका ब्लड का जो pH जो है वो देखा जाता है, जिसमें ब्लड का pH नॉर्मल pH 7.35 to 7.45 होता है। एक PaO2 देखा जाता है, मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर देखा जाता है, जो सामान्यतया 80 से 100 mm/Hg जो है वो होता है। एक PaCO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो इसका पार्शियल प्रेशर जो है वो देखा जाता है, जो नॉर्मली 35 से 45 के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा बाइकार्बोनेट जो है उसका एक लेवल देखा जाता है जो 22 से 26 mmol/लीटर जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। तो ये एक आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस जो है वो किया जाता है। इसके बारे में भी हम अलग से डिटेल में वीडियो बना लेंगे। अगला जो है वो है स्पुटम टेस्ट जो है वो करवाया जाता है। स्पुटम टेस्ट के अंदर स्पुटम जो होता है पेशेंट का वो लिया जाता है और उसका कल्चर करवाया जाता है। इसके अलावा सेंसिटिविटी टेस्ट जो है वो करवाए जाते हैं। तो कॉमन एक टेस्ट होता है लंग डिसीज के अंदर स्पुटम टेस्ट, ये भी होता है। अगला जो कॉमन जो होता है लंग्स डिसऑर्डर के अंदर वो है ब्रोंकोस्कोपी करवाई जाती है। ब्रोंकोस्कोपी जिसमें ब्रोंकस जो है उसको विजुलाइज किया जाता है कि अंदर इन्फ्लामेशन तो नहीं हो रहा है, ब्रोंकोस्पाज्म तो नहीं हो रहा है, फूड का कलेक्शन तो नहीं हो रहा है। तो ब्रोंकोस्कोपी जो है वो करवाया जाता है, जिसमें एंडोस्कोप जो होता है वो ब्रोंकस के अंदर इंसर्ट किया जाता है और उसके बाद उसको विजुअलाइज किया जाता है। इसका भी हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे अलग से। इसके अलावा एक CT स्कैन जो है लंग्स का वो करवाया जाता है। CT स्कैन जस्ट ए सोनोग्राफी जो है उसी की तरह होता है, जिसके द्वारा लंग्स जो है उसके अंदर कोई कंसोलिडेशन हो रहा है, कैविटी हो रहा है, कैल्सिफिकेशन हो रहा है, एब्सेस, ट्यूमर इत्यादि का जो है वो पता लगाया जाता है। एक जो है वो करवाया जाता है थोरेकोसिंथेसिस करवाया जाता है। थोरेकोसिंथेसिस के अंदर प्लूरल फ्लूइड जो है उसको एस्पिरेट किया जाता है, मतलब नीडल जो है इंसर्ट की जाती है और प्लूरल फ्लूइड जो है उसको एस्पिरेट किया जाता है और उसके बाद प्लूरल फ्लूइड जो है उसका एनालिसिस किया जाता है, मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसको देखा जाता है, कोई कम ज़्यादा तो नहीं है। ये एक टेस्ट जो है वो करवाया जाता है। थोरेकोसिंथेसिस जो है उसका भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें बढ़ेंगे। तो ये था सभी लंग्स डिसऑर्डर जो है उसके कॉमन साइन एंड सिम्टम और कॉमन असेसमेंट जो लगभग सभी डिसीज़ के अंदर कॉमन होता है। और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।